हाँ जी, नमस्कार बच्चों। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हम 10+2 फिजिक्स का बोर्ड की रिवीजन सीरीज पंजाब स्टेट बोर्ड के बच्चे हो या सीबीएसई बोर्ड या किसी स्टेट बोर्ड के, उनके लिए वेव ऑप्टिक्स का ये लास्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं, लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर हमने डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। ये 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन सीरीज है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो डेरिवेशन बेस ये लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाएं, थोड़ा सा डेरिवेशन को याद करने का मेथड चल जाए, और बोर्ड के एग्जाम के दिनों के अंदर क्विक रिवीजन सीरीज कि किसी भी डेरिवेशन को याद कैसे करना है, हिम्मत नहीं हारना है। वी एज ए टीचर्स वी आर विद यू। हम जो भी वीडियो लेक्चर डाल रहे हैं बिना एडिटिंग के, जैसे रिकॉर्ड हो रहा है ऐसे साथ साथ डालते जा रहे हैं। तो 8 वीडियो लेक्चर सीरीज पढ़ गई है। पहले में एमसीक्यू है, दूसरे न्यूमेरिकल हैं, तीसरे में हमारी डेरिवेशन है, फ्रिंज बिट्स की डेरिवेशन है, उसके बाद कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, फिर पोलराइजेशन है, फिर लॉज ऑफ फ्रिक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन थ्योरी, फिर लेक्चर नंबर 7 में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो वेव ऑप्टिक्स में से वन क्वेश्चन इज श्योर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो डेरिवेशन है वो हमारे स्टेट बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में जनरली पूछा ही जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस स्टार्ट विद द लास्ट डेरिवेशन, लास्ट important articles, previous year question of the state board as well as of the CBSE board। चैनल को लाइक करके रख लें, सब्सक्राइब कर लें। मैं लगातार 1-2 दिन लगातार इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और लगातार ही बैठ के आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट आर्टिकल में लेने लगा हूँ कि डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, एक्सप्लेन करो द डायफ्रैक्शन ऑफ सिंगल स्लिट, और एक्सप्रेशन निकाल लो विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा। अब पूरी थोड़ी सी क्विक रिवीजन है, इसमें थोड़ा फास्ट बोला जा रहा है। ठीक है, नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपके पास हैं ऑलरेडी, तो ध्यान से सुनिए। तो डायफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है? डायफ्रैक्शन होता है फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल और द अपर्चर in the portion of geometrical shadow of the obstacle is called diffraction। इसका मतलब है क्या? ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट आ रही, लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। हर चीज लिखनी नहीं होती, समझना है। मान लो, तो डायग्राम पे मत जाना, जैसे भी डायग्राम बन रही है, तो लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। अगर लाइट के रास्ते में आप कोई ऑब्जेक्ट रखोगे, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, ओपेक है, तो इसमें से लाइट पास नहीं कर सकती। लाइट ने ट्रेवल करना है स्ट्रेट लाइन, सीधा जाना है। ठीक है, ये स्क्रीन है। अब होना क्या चाहिए? हाँ जी बेटे, वेट कीजिए, ये थोड़ा टैब में प्रॉब्लम है। ये जो पोर्शन है इसमें लाइट नहीं आ सकती, क्योंकि लाइट तो चलेगी इधर से अराउंड द कॉर्नर। इस ये जो ऑब्स्टेकल है, इसका साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर होना चाहिए। तो लाइट, ध्यान से देखें, लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, इतने पोर्शन में ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट है इसके पीछे लाइट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, पर लाइट क्या होती है, कॉर्नर से बेंड हो जाती है इन द पोर्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। जाना तो ऐसे चाहिए पर चली जाती है ऐसे। ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल, ठीक है, ये जो पोर्शन है ज्योमेट्रिकल शेडो, जिसमें जहां पे कुछ नजर नहीं आना चाहिए था, वहां पे ये टिंज ऑफ लाइट आ जाती है, थोड़ी सी लाइट नजर आती है, इसको डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए अपने आर्टिकल्स को। इसमें एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया गया एस, ये कन्वेक्स लेंस एल लिया गया है, इसके फोकल लेंथ पे इसको रखा गया है, रफ फोकल लेंथ पे। तो रेज ऑफ लाइट सोर्स ऑफ लाइट से निकलेंगी तो पैरेलल बन जाएंगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बन जाएगी। ये ए भी हमारा एक थोड़ा अनस्टेबल है इंटरनेट। ठीक है, ए भी हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट है, आप देख रहे हो। तो आगे एक सिंगल स्लिट ली गई है। ठीक है, फिर एक कन्वेक्शन लिया गया जिसका लार्ज अपर्चर है, कंपैरेटिवली इट्स लार्ज अपर्चर, लार्ज अपर्चर है और लार्ज फोकल लेंथ है, जिसकी फोकल लेंथ के ऊपर स्क्रीन रखी गई है ताकि ये फ्रॉन ऑफ डायफ्रैक्शन है। इसका बेसिक कंसेप्ट था कि सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच में
अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस हो, उसको फिजिक्स लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करना हो, तो हम ये दो कन्वेक्स लेंस की हेल्प लेते हैं। ये कन्वेक्स लेंस की हेल्प लेके सोर्स ऑफ लाइट को उसके फोकस पे रख के पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्राप्त करते हैं। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर प्लेन वेव फ्रंट रखते हैं। प्लेन वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं, वो आगे सिंगल स्लिट आती है। सिंगल स्लिट के हर पॉइंट पे आके वेव फ्रंट फॉल करता है। तो सिंगल स्लिट की हर पॉइंट आगे एक्ट करता है सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। वो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं, वो आपस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के साथ इंटरफेयर करती हैं, तो स्क्रीन के ऊपर हमें ब्राइट और डार्क बैंड प्राप्त होते हैं, जस्ट लाइक इंटरफेरेंस। बट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज इन द डाइफ्रैक्शन, यहाँ पे जो ब्राइट डार्क बैंड है उसको मैक्सिमा मिनिमम वर्ड बोलते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ब्राइट के लिए मैक्सिमा, मिनिमा के लिए मिनिमा। ये मेन जो सेंटर ब्राइट होता है बैंड, इसको सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद फिर सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा, इस तरह से हम पॉइंट दिखाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ी सी थ्योरी सी जो दिमाग में रख लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रेज ऑफ लाइट पैरेलल हैं, ये ए बी हमारा प्लेन वेव फ्रंट है, ए बी हमारा ए बी हमारी स्लिट है, सी उसका सेंटर ऑफ स्क्रीन है, डब्ल्यू डब्ल्यू डैश हमारा प्लेन वेव फ्रंट है। ये ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। W1 ये प्लेन वेव फ्रंट है। ये स्लिट की जो डिस्टेंस है ए से लेके बी तक वो स्मॉल डी है। ओपी डिस्टेंस ध्यान से देखें, ओ से लेके पी तक, ये पॉइंट पी के ऊपर मान लो एनी पोजीशन ऑफ द स्क्रीन है, यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा या सेकेंडरी मिनिमा बन सकता है। प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया है, ए से रेज ली, वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चलेगी, एक रे यहाँ से ली, वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चलेगी। तो पी पे एक सेंटर से ली, तो पी पे हमारे पास सुपरपोजिशन होने के बाद कुछ बनने वाला है मैक्सिमा और मिनिमा। उसको ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या किया, देखो जो ए से लेके पी तक का पाथ है वो बी से लेके पी तक का पाथ है। साफ पता लग रहा है दोनों की पाथ लेंथ डिफरेंट है। एपी लेस डिस्टेंस है, बीपी ज्यादा है, तो एपी वेव रे और बीपी में पाथ डिफरेंस है। तो ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बीपी के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास ए एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ए एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ओ से लेके पी तक जो पी पॉइंट है स्क्रीन के ऊपर, उसका डिस्टेंस एक्स है, ये स्क्रीन है, ये पहला कन्वेक्स लेंस है, ये दूसरा कन्वेक्स लेंस है, ये लार्ज फोकल लेंथ लार्ज अपर्चर है, ये ए बी हमारी स्लिट है, W1 प्लेन वेव फ्रंट है। पॉइंट जो ओ है वो लेंस से इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम स्लिट से भी, ए से भी, बी से भी, क्योंकि ये ओ पॉइंट इस लेंस की फोकल लेंथ पे रखा गया है। तो ओ पे पहुंचने वाली सेकेंडरी वेवलेट आपस में सुपर इम्पोज होके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाती हैं, इसलिए हमें यहाँ पे हमेशा ही ब्राइट मिलेगा। ब्राइट का मतलब है यहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा, तो यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो हमें प्राप्त होगा। उम्मीद है बच्चों आपको इस तरह से समझ आ रहा होगा। हम स्टेप बाय स्टेप में इसको तोड़ रहे हैं, डेरिवेशन को, बात साथ साथ आपके साथ बात भी कर रहे हैं कि आर्टिकल डेरिवेशन पेपर में शॉर्टकट में कैसे याद कर लेनी है, कैसे स्टेप याद करने हैं ताकि पेपर में भूले ना, स्टेप हमें भूले ना, कैसे याद करना है। तो पहले डायग्राम आनी चाहिए, डायग्राम बनाने के बाद हमें अच्छी तरह से उसके पार्ट्स के बारे में लिख लेना है। ठीक है, बात समझ आ गई होगी बच्चों को। तो ये भी एक टेक्निक होती है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, क्विक रिवीजन करते हुए हमने किन किन पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। आगे इसका हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। ध्यान से देखें, मैथमेटिक्स के अंदर हम अब आपको दिखा रहे हैं। हाँ जी, ध्यान से बेटे इसको देखना है। अब हम थोड़ा मैथ्स करेंगे, ठीक है। ये देखिए बेटे, लेट द लाइट इज डाइफ्रैक्टेड थ्रू एन एंगल थीटा। मान लो थीटा एंगल और डिफ्रैक्शन आ गया, तो पाथ डिफरेंस जो है पिछले डायग्राम में साइन थीटा लेंगे इंटर एंगल BAN,
बी एन ओवर ए बी इक्वल टू साइन थीटा, तो बी एन की वैल्यू ए बी आ जाएगी। बी एन कौन सा था, जो हमने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अगर आप पुरानी स्क्रीन पे जाना चाहें तो मैं आपको ले चलता हूं वापस दोबारा से। यहाँ देखिए बेटे, घबराना नहीं, पेशेंस, मेन थिंग है पेशेंस। ये देखो ए से लेके एन, ये बी, ये थीटा, सामने वाला परपेंडिकुलर, बी एन इज परपेंडिकुलर, ए बी इज बेस, सॉरी, ए एन इज बेस, बी एन इज परपेंडिकुलर, ए बी इज हाइपोटेन्यूज। इस कंसेप्ट को हमने यूज करके आगे मैथ चलाया है। तो आगे वाला जो पोर्शन है मैथमेटिक्स का ये रहा, रिफ्लेक्शन की सेकंड स्लाइड। चलिए, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पहुंच के हम बी एन ओवर ए बी इक्वल टू साइन थीटा, तो बी एन की वैल्यू ए बी साइन थीटा आ जाएगी। तो जो पाथ डिफरेंस था ए से पी तक, बी से पी तक, इतना दो जो सेकेंडरी वेव्स निकल रही हैं, वेवलेट फ्रॉम द टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द स्लिट, उनके बीच का पाथ डिफरेंस आ गया। अब पी पोजीशन जो स्क्रीन पे थी उस पे ब्राइट बैंड बनेगा कि डार्क बैंड बनेगा, आपने शॉर्टकट में याद करना है। ये पाथ डिफरेंस है डी साइन थीटा, अगर इसको एम लैम्डा पुट करते हैं तो हमें सेकेंडरी मिनिमा प्राप्त होते हैं। सेकेंडरी मिनिमा, मिनिमा का मतलब ब्राइट डार्क बैंड मिलेंगे हमें। क्या मिलेंगे हमें? मिनिमा मीन्स डार्क बैंड। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कंडीशन थी, ये पाथ डिफरेंस इक्वल डेल्टा एक्स इक्वल टू एम लैम्डा होना चाहिए, उससे स्क्रीन पे ब्राइट बैंड बनते थे, उसी कंडीशन से यहाँ पे डार्क बैंड बनते हैं। अगर आपने थ्योरी नहीं लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म में मैथ्स को याद करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो पाथ डिफरेंस वाली कंडीशन को अगर एम लैम्डा के सामने पुट करेंगे, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, एम लैम्डा और डी आ जाएगी। थीटा एंगल डिफ्रैक्शन बहुत स्मॉल है, जब एंगल स्मॉल होता है ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, साइन थीटा इक्वल थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू आ जाएगी। एम की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 2 3, ठीक है। तो एम 1 पुट करेंगे, सेकेंडरी फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की पोजीशन ऑन द स्क्रीन प्राप्त हो जाएगी। अगर हम सेकेंडरी मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर पाथ डिफरेंस हम पुट करेंगे 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है। ये कंडीशन वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले वीडियो लेक्चर नंबर 4 में हमने ये डेरिवेशन कराई है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो इंटरफेरेंस फिनोमेना के अंदर जहां पे स्क्रीन के ऊपर जिस कंडीशन के साथ ब्राइट बैंड बनता था डाइफ्रैक्शन में, उसी कंडीशन के साथ डार्क बैंड बन रहा है, तो वाइस वर्सा है, उल्टा है। तो अगर डी साइन थीटा एम की वैल्यू एम प्लस 1/2 लैम्डा पुट करेंगे, तो हमें स्क्रीन के ऊपर ये जो पी पोजीशन था, यहाँ पे हमें अब मैक्सिमम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर फिर उसी तरह से करेंगे, साइन थीटा एम की वैल्यू आ जाएगी, बटा डी कर देंगे, ठीक है, साइन थीटा स्मॉल थीटा पुट कर देंगे। इस तरह से हम आगे चलाते जाएंगे, ठीक है। अगर पढ़ना चाहो तो थ्योरी डिटेल में पढ़ी जा सकती है, क्योंकि ये क्विक रिवीजन सीरीज है, ठीक है। तो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो पी पॉइंट पे मिनिमम इंटेंसिटी बनती है। स्लिट को हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ए से लेके सी तक, सी से लेके बी तक। अब जो पाथ डिफरेंस होगा, दो सेकेंडरी वेवलेट जो ए से सी से निकलेंगी, ठीक है, बिटवीन ए एंड सी से, उनमें लैम्डा बाई 2 होगा। तो वेवलेट पी पॉइंट पे पहुंचेंगी, आउट ऑफ फेज पहुंचेंगी और वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगी। ये इसकी थ्योरी है। इसी तरह से इसकी थ्योरी है, तो हमने डिटेल में नहीं करना है,
ऐसे ही हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में मैथमेटिक्स को लर्न कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मैथ के स्टेप समझ आ गए होंगे। हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने पाथ डिफरेंस निकाला है। पहले पाथ डिफरेंस निकाल के फिर उसके ऊपर कंडीशन पुट करनी स्टार्ट करती है, मैक्सिमा की और मिनिमा की। ये पार्ट किया है, वो कोई खास बात नहीं की है। नो नीड ऑफ एनी टेंशन एट ऑल। अब हम अगला स्टेप देखेंगे, थर्ड स्लाइड। तो उम्मीद है कि आपको ये शॉर्टकट मैथमेटिक्स से याद करने का तरीका समझ आ रहा होगा कि हम अगर चाहें तो इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, बिना थ्योरी कम लिखे हुए मैथ के स्टेप्स को पूरा करते हुए भी याद कर सकते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 3 देख रहे हैं, जिसमें हमने मैथ्स का आगे का पोर्शन देखना है। ये देखो, विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा if the distance between the first secondary minima on either side। ये आपका सेकेंडरी मैक्सिमा बन गया, ये मिनिमा। अगर डिटेल में लेक्चर्स होते तो डिटेल में अगर पढ़ाना होता, एग्जाम ना होते तो हम डिटेल में थोड़ी समझाते हैं, सारी डिटेल से कैसे बन रहा है, कैसे सेकेंडरी वेव प्रोड्यूस कर रही हैं, कैसे उनमें कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा, इस तरह से बनेगा पैटर्न, इस तरह से। ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है, उसके बाद ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, दोनों साइड पे मिनिमा बन रहे हैं। ये जो विड्थ होगी सेकेंडरी मिनिमा की, वो हम कैसे निकाल लेंगे, डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय टी। फिर पुट करेंगे, थीटा स्मॉल है, साइन थीटा को थीटा पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू लैम्डा और डी आ जाएगी। तो थीटा वैसे इक्वल टू एक्स ओवर एफ और एक्स ओवर डी के बराबर है। ये कैसे है, ये भी आपको दोबारा स्क्रीन स्लाइड नंबर 2 में जाना पड़ेगा। 2 नंबर स्लाइड में बेटे हमें जाना पड़ेगा डायग्राम देखने के लिए। 1 के अंदर ही चलते हैं। ये देखिए बेटे ध्यान से, थीटा यहाँ है, सही है। समझना है, अगर समझ लग गया तो हम मैथ के स्टेप खुद ही लिख सकते हैं। ये रहा थीटा, ये पॉइंट रहा सी ओ पी। अगर यहाँ से साइन थीटा लिखें, ठीक है, ये सामने वाला एक्स है, ठीक है, और ये हमारा बेस है, ठीक है, ठीक है। तो साइन थीटा ऐसे लिखना पड़ेगा, सीपी। सीपी इज नॉट मेजरेबल। तो जब थीटा स्मॉल होता है, साइन थीटा को थीटा, थीटे को टेन थीटा, तो टेन तक लिखेंगे परपेंडिकुलर बटा बेस। तो सी से लेके ओ तक हम लिख रहे हैं डी। क्या लिख रहे हैं, डी। पहले ये देखो, डिस्टेंस ऑफ द स्लिट फ्रॉम स्क्रीन, ठीक है, क्योंकि हमने लेंस बहुत पास में रखा हुआ है स्क्रीन के, तो डिस्टेंस ऑफ द स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन या डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द स्क्रीन इक्वल टू उसका फोकल लेंथ ही आ जाएगा। ये चीज क्या बन जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब समझ आ गई बात आपको। तो ये कंसेप्ट है, थोड़े थोड़े टेक्निकल मैथ्स होता है, ठीक है। पहले हमने डायग्राम बनानी है, फिर हमने पाथ डिफरेंस निकालना है, फिर कंडीशंस लगानी है, सेकेंडरी मैक्सिमम मिनिमम कैसे कैसे बनेंगे, फिर उसके बाद हमने विड्थ ऑफ द, यहाँ पे देखो ब्राइट बनेगा जो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ, फिर मिनिमा, फिर मिनिमा, मिनिमा। जो मिनिमा है, सेकेंडरी मैक्सिमम सेकेंडरी मिनिमा है, उनकी इंटेंसिटी भी टाइम के साथ घटती जाती है, विड्थ भी चेंज होती है। तो ये इंटरफेरेंस से ऑब्टेन हुआ इंटरफेरेंस पैटर्न से थोड़ा सा ये डिफरेंट है, डिफरेंट मेथड्स है, और डिफरेंट ही इसका पैटर्न है। तो दोबारा से बेटे इसको देख लो, आप दोबारा यहाँ पहुंच गए आप, तो थोड़ा टाइम लगेगा बेटे, 5-7 मिनट। ये कंडीशन लगा ली, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। ये देखो, थीटा इक्वल टू एक्स ओवर डी सीधा कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया, थीटे को साइन थीटा, साइन थीटे को टेन थीटा, टेन थीटे को एक्स ओवर डी, इसको इक्वल टू एक्स ओवर। तो ये स्टेप्स केवल बुक्स नहीं लिखती, हम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया। साइन थीटे को लैम्डा बाई डी भी कहते हैं, साइन थीटे को एक्स बाई डी भी कहते हैं। कंपेयर कर लीजिए उनको,
एक्स आ जाएगा। एक्स क्या है? एक्स क्या है? जो पॉइंट पी है, सेंटर ओ है, उससे कितनी दूर हमें सेकेंडरी मैक्सिमा जहां मिनिमम मिलेगा, ये उसकी पोजीशन है। ये रहा, ये ऐसे था। अब इधर भी बन गई, ये आंसर आया आपके पास। एक्स ऊपर तो एक्स नीचे भी होगा, इधर भी बनेगा सेकेंडरी मिनिमा। तो दोनों की इसको डबल कर दें तो विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा आ जाएगा, जिसका आंसर है 2 लैम्डा टी ओवर टी। ये कंडीशन बच्चे हमने याद करनी है, जिससे हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस लेंगे कि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में क्या फर्क है, पोलराइजेशन की एप्लीकेशन क्या है। कई बार सम टाइम ये क्वेश्चन अटैच होके साथ में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जनरली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो तो डायफ्रैक्शन के साथ ही क्वेश्चन पूछा होता है इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन में क्या फर्क है। 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बता दें, एक बता दें, है ना। तो ये भी हमें साथ लर्न कर लेना चाहिए। तो वीडियो थोड़े बड़े हो रहे हैं, कोई बात नहीं। ध्यान से देखो, इंटरफेरेंस भी पढ़ लिया, डायफ्रैक्शन भी पढ़ लिया। इंटरफेरेंस क्या था? सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। याद करो, S1 S2 टू इंडिपेंडेंट कोहेरेंट सोर्सेज थे, जो एक सिंगल सोर्स से ही बनाए थे। उनसे निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट के बीच में सुपर इम्पोज होने के बाद, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न होने के बाद, स्क्रीन के ऊपर हमें डार्क एंड ब्राइट बैंड मिलते हैं, जो इक्वल विड्थ के होते हैं, इक्वल इंटेंसिटी के होते हैं। डार्क जो परफेक्टली डार्क होता है, ब्राइट जो परफेक्टली ब्राइट होता है। यहाँ पे ये भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ही है, लेकिन स्लिट के ए, सी और बी, स्लिट के दो डिफरेंट पार्ट से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट के बीच में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से इंटरफेरेंस होने के बाद स्क्रीन पे हमें बी पोजीशन पे हमें पैटर्न ऑब्टेन होता है। सेकंड आ गया इंटरफेरेंस मिनिमा परफेक्टली डार्क होते हैं, डायफ्रैक्शन के मिनिमा जो हैं वो परफेक्टली डार्क नहीं होते। इनकी इंटेंसिटी सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा की इंटेंसिटी स्क्रीन के दोनों तरफ सेंटर से दूर जाते हुए घटती जाती है। ऑल द ब्राइट बैंड्स इक्वल इंटेंसिटी के होते हैं, इसके ब्राइट बैंड भी इक्वल इंटेंसिटी के नहीं होते। तो वेरी इजी क्वेश्चन टू रिमेम्बर। पोलराइजेशन ऑफ लाइट हमने करवा दिया है, ठीक है। तो आप चाहो तो है ना एप्लीकेशन ऑफ पोलराइज याद कर सकते हो, है ना। सम टाइम ये क्वेश्चन ऐड हो जाता है पोलराइजेशन वाले टॉपिक के साथ। पोलराइड्स कहाँ यूज होते हैं? लेबोरेटरी में। क्या क्या काम करने के लिए आते हैं? हम एनालाइज करते हैं, पोलराइज करते हैं लाइट को। पोलराइजिंग सनग्लासेस हम यूज करते हैं, रेबैन सनग्लासेस, वो उसमें पोलराइजिंग शीट लगी होती है। तो गाड़ियों के आगे पोलराइड्स के हेडलाइंस के ऊपर लगा होता है ताकि ग्लेयर से बच सकें। तो ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स के अंदर उनके कलर को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब हम पोलराइड की 2 या 3 या 4 एप्लीकेशन याद कर लें, किसी क्वेश्चन के साथ अटैच होके सम टाइम इट में हैपन किया जाए। तो ध्यान से सुनिए बेटे, ये लास्ट लेक्चर था वेव ऑप्टिक्स का, 8th लेक्चर था। दिस वाज जैसे रेफरेंस कि ऐसे हमने आर्टिकल को याद करना है। क्विक रिवीजन है, ठीक है। अगर डिटेल में वीडियो बनाते हैं तो बहुत लंबे वीडियो बनते हैं, एक एक टॉपिक को और एक्सप्लेन किया जा सकता है। इस समय क्विक रिवीजन के अंदर बोलते बोलते सम टाइम कुछ थ्योरी मिस भी हो जाती है, बोला जाता है, लिखा नहीं जाता, लिखा जाता है, बोला नहीं जाता। बोलना भी चाहो तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि वीडियो सम टाइम बिकम्स वेरी वेरी लॉन्ग, तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है रिवीजन करने के लिए। तो एग्जाम के ओरिएंटेशन के हिसाब से हमने वेव ऑप्टिक्स को, जिसमें 3 क्वेश्चन 1 मार्क ईच आएंगे, 1 डेरिवेशन 5 मार्क्स की कंफर्म है, बोर्ड में आती है, ठीक है, एज पर द सिलेबस, एज पर द सैंपल पेपर, एज पर द इंस्ट्रक्शंस। तो आप ये सारी डेरिवेशन याद कर लें। और 3 मार्क्स ऑफ डेरिवेशन जो है वो वेव ऑप्टिक्स से भी आ सकती है, रे ऑप्टिक्स भी आ सकती है। तो यहाँ पे मैं वेव ऑप्टिक्स के लेक्चर सीरीज को एंड कर रहा हूँ। अगली लेक्चर सीरीज जो होने जा रही है वो EMI और AC की होगी। अब वीडियो अगले लेक्चर जो अपलोड होंगे इसके बाद वो हम EMI और AC के चैप्टर में जा रहे हैं, जिसमें 3 मार्क्स की डेरिवेशन जो है, 3 मार्क्स डेरिवेशन करते हुए 1 मार्क क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाते हैं। 3 मार्क्स की डेरिवेशन जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन भी
हम अपलोड करने लगे हैं। तो वीडियो लेक्चर नंबर 9 जो होगा वो EMI और EC चैप्टर से होगा। ठीक, उसके बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट और मेडिसिन की अपलोड होगी। ये लगातार शाम तक चलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ जैसे जैसे अपलोड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, साथ साथ ही आपको अपलोड करें ताकि रिवीजन करते जाएं। कॉपी पेन पे देख कर लिखें डेरिवेशन को, मेरे साथ साथ लिखें। मैं बहुत बहुत धीरे बोल रहा हूँ। वी आर नॉट ए यूट्यूबर, वी आर टीचर्स। तो हम आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि पेपर से पहले 1 दिन 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, आप डेरिवेशन को कैसे याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीचर्स, कैसे रिवाइज कर सकते हैं। आप किसी बुक से भी रिवाइज कर सकते हैं, किसी भी टीचर का से पढ़ा हो सकता है। तो उसको याद करने के शॉर्टकट की साथ साथ बताई जा रहे हैं मैथ्स के स्टेप्स। तो उम्मीद है बच्चों आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो चैनल पे ये वीडियो लेक्चर नंबर 8 अब अपलोड होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख दें।